जी गया जिले की सीटें। बिल्कुल, गया बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि गया में 10 सीटें हैं और पिछली बार 5 सीटें गई थी एनडीए, 5 सीटें महागठबंधन। मगर जो अभिनंदन ओ किया, इससे आपको थोड़ा अंदाजा लगा होगा कि खेला थोड़ा बदला है। ये चुनाव बहुत करीब पहुंच गया है। अब आप टैली देखेंगे 112 पर महागठबंधन और 119 पर एनडीए। क्या है इस बार गया जिले का ट्रेंड? स्क्रीन पे थोड़ा डेटा ले आइए। 10 सीटों की मैं बात करूं तो महागठबंधन इस बार यहां पर 7 सीटें जीत सकती है, यानी कि पिछली बार 5 के मुकाबले 2 ज्यादा। उसको वोट मिलेगा 49.58%। एनडीए के हिस्से में 3 सीटें आ सकती हैं 29.24% वोट के साथ। जन स्वराज पार्टी के हिस्से में 11.81% वोट आ सकता है, आने के खाते में 9.37। और सबसे खास बात जो अभी बात कर रहे थे अभिनव कि जो महागठबंधन के सहयोगी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर एनडीए के एक सहयोगी हैं हम पार्टी, यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी। वो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और चारों पर वो चुनाव हारती दिख रही है। हमारा जो एग्जिट पोल है, जीतन राम मांझी का कुनबा चुनाव हार सकता है, उनकी समधन चुनाव हार सकती हैं। चारों सीटों पर जो है आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जो हमारा डेटा दिख रहा है। गया जिले की अगर मैं सीटों की बात करूं तो ये एक बड़ा उलटफेर आखिर में आके हो गया है और चुनाव पिछली बार से भी ज्यादा क्लोज चला गया है, क्योंकि पिछली बार 110 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। इस बार 110 के आंकड़े को पार करके 112 पे पहुंच गई है और अब जो गेम है वो 2 जिलों पर बाकी रह गया। मतलब कि चुनाव बहुत क्लोज चला गया है, बहुत ही ज्यादा। मतलब अभी तक क्लियर नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। राम, ये तो आपने हमको भी फंसा दिया है, सरकार को भी फंसा दिया है। बताइए राम जी। जो आंकड़े आ रहे हैं, हम वही चीज़ अभी तक हमारे पास में फाइनल लेवल के आंकड़े अभी जो लास्ट में हम वही अपडेट कर रहे हैं। जो आंकड़े वोटिंग परसेंटेज के आधार पे, जातीय समीकरण के आधार पे, गया में 6 सीटें 4, 3, 7 सीटें जीत रही है महागठबंधन जी। और वो कौन कौन सी सीटें जीत रही, मैं एक बार आ जाता हूँ। गौरा की जो सीट है वहां पर एनडीए जीत सकता है, लेकिन बहुत क्लोज फाइट है। आप इसको ध्यान रखिएगा, जो हम कह रहे हैं नोट करते चलिएगा। गौरा में एनडीए के उपेंद्र प्रसाद बीजेपी के करीबी अंतर से जीत सकते हैं, लेकिन मुकाबला करीबी है। शेरघाटी में आरजेडी के प्रमोद वर्मा चुनाव जीत सकते हैं। इमामगंज में आरजेडी की ऋतु प्रिया चौधरी चुनाव जीत सकती हैं। इसके बाद बोधगया में भी आरजेडी की, बाराचट्टी में आरजेडी की तनुश्री मांझी चुनाव जीत सकती हैं, मुसहर समुदाय से आती हैं। बोधगया में कुमार सरजीत पासवान एलजेपी और हम दोनों, इन सीटों में देखिएगा बीजेपी नहीं है। ये सारी सीटें महागठबंधन जीत रहा है, बीजेपी का सहयोगी हार रहे हैं चुनाव। गया टाउन की बात करें तो यहाँ पे फिर बीजेपी की वापसी होती है, क्योंकि यहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला है। बीजेपी के प्रेम कुमार चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद टिकारी की बात करें, यहाँ आरजेडी वर्सेस हम है। आरजेडी को दूसरा कोई अपोजिशन में मिल रहा है बीजेपी को छोड़ करके, तो एक साथ जो एक लहर की तरह आरजेडी जीत रही है। बेलागंज में आरजेडी जीत रही है जेडीयू के मुकाबले, अतरी में जीत रही है, और वजीरगंज में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले जीत रही है। वजीरगंज से बीरेंद्र सिंह अवधेश सिंह के मुकाबले जीत रहे। लेकिन ये जो दोनों सीटें जिसपे एनडीए आगे दिख रहा है, ये दोनों क्लोज फाइट की सीटें हैं। इन पे 1-2%, 3% का मार्जिन है। तो अगर इस जिले में महागठबंधन स्वीप कर जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, सिर्फ गया टाउन पे ही बीजेपी कंफर्टेबल है। बाकी सीटों पे बहुत लड़ाई है और 7 सीटों पे तो महागठबंधन को स्पष्ट तौर पे बढ़त दिखाई दे रही है।